औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली व सल्लिम दायमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारी आज की क्लास जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हमारे सेशन की नेक्स्ट क्लास है। कल आपने सीखा था कि प्रोफेशनली किसी भी तरह का अगर हमें कोई चेहरा हमारा क्लाइंट देता है, वो कहता है कि इसके अंदर लेंस आप चेंज कर दें, लेंस का कलर चेंज कर दें, या आँखों में जो है जो आँखों का कुदरती कलर होता है कोई क्लाइंट कोई बंदा चेंज करना चाहता है तो वो कैसे करेगा। ये तमाम चीज़ें हमने बड़ी तफसील के साथ कल वाली क्लास में सीखी थी। आज हम उससे आगे मूव करेंगे। टेक्निक जो है जो कल हमने यूज़ की थी उस टेक्निक की हेल्प से मज़ीद जो है हम थोड़ा उसमें ऐड करेंगे कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज आपको एक और टूल भी यूज़ करना सिखाऊंगा। उस टूल के इस्तेमाल और उस टेक्निक के इस्तेमाल के बाद आप बेहतर तौर पे आज इस बात को समझ सकेंगे कि आपने मज़ीद जो टेक्निकल आपका सफ़र है जो आपने शुरू किया सीखने का, उसमें एक और संगे मेल आज आप इंशाल्लाह अबूर करेंगे। फ़र्ज़ करें जी कि बल्कि फ़र्ज़ क्या करना सर, आइए देखते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं। यहाँ पे आपके जो ये आपका सॉफ्टवेयर है, अच्छा एक चीज़ मैं चलें वो बात फाइल में जाते हैं। अब यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। कोई भी तस्वीर आप यहाँ से ओपन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ करें, चलिए इसको देखता हूँ। ये लड़की की तस्वीर जो हमारे पास ये वाली है, अगर ये थोड़ी सी जो आज मैं आपको टूल सिखाना चाह रहा हूँ उस लिहाज से ये इतनी उसके लिहाज से कोई जो आज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ टूल उस लिहाज से ये अच्छी नहीं है। मैं कोई और तस्वीर जो है मुनासिब उसका इंतखाब कर लूँ ताकि आपको मैं जो आज सिखाना चाहता हूँ उस हवाले से मैं अपनी जो क्लास है उसका आगाज़ कर सकूँ। ये वाला तस्वीर में शायद बेहतर है ये वाली। ये तस्वीर ठीक थी मेरे आज वाली क्लास के लिए, लेकिन इसके पिक्सल्स आउट हो रहे हैं। आपकी तस्वीर जो होती है जिस पे अपने काम करना होता है वो अच्छी क्वालिटी की ना हो, फटी हुई हो, पिक्सल्स आउट हो, उसके कम पिक्सल्स वाली हो तो मज़ा नहीं आता काम करने का। लिहाजा हमेशा इंतखाब कीजिए काम करते हुए किसी ऐसी तस्वीर का जिसके पिक्सल्स जो है अच्छे हैं। चलें ये बच्चे की तस्वीर जो है इसके पिक्सल ठीक हैं, इसको कर लेते हैं। अच्छा जी आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि एक तस्वीर है इसके अंदर एक चेहरा मज़ीद आपके सामने। कल वाली क्लास में आपने सीखा था कि आपने इस किसी भी तस्वीर की जो आइज़ का कलर है वो चेंज कैसे करना है, और उसके लिए सिंपली मैंने आपको ये मार्की टूल सिखाया था और मैंने आपसे कहा था कि लेयर्स में जाना है, तस्वीर को आपने अनलॉक करना है। ये कल वाली क्लास हमारी चल रही है, अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद मैंने आपको बताया था कि आपने कंट्रोल जे से इसकी कॉपी तैयार कर लेनी है। तो मैं इसकी अभी 2 कॉपीज़ तैयार कर लेता हूँ। कंट्रोल जे और कंट्रोल जे 2 बार दबाएंगे तो 2 कॉपीज़ तैयार हो जाएंगी इसकी। अच्छा जो कीज़ आपको मैं लिखवाऊँ ना वो कीज़ आपने बड़े ध्यान के साथ अपनी नोटबुक पे नोट करनी है, क्योंकि जो कीज़ हैं उन कीज़ के साथ ही आप काम कर सकें। जैसे मैंने अभी इसको जूम कर दिया तो मैंने ये कल बता दिया था कंट्रोल प्लस से आप इसे जूम करेंगे और कंट्रोल माइनस से इसको आप जूम आउट करेंगे। अच्छा अब मैंने देखे इसमें 2 लेयर्स मैंने कंट्रोल जैसे बना ली। कल वाली क्लास सिंपल क्या थी, यहाँ पे गया था मैंने इसकी आई बॉल जो थे इसको मैंने यूँ सेलेक्ट किया था और सेलेक्ट करने के बाद मैंने सिंपली इसकी आई बॉल्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डब्बा नंबर 2 सेलेक्ट करने के बाद कल वाली क्लास में यहाँ पे आया था मैंने ब्लू कलर चूज़ किया था। उस कल वाली असाइनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ओके मैंने किया था, आल्ट डिलीट दबाया था और उसके बाद मैंने इसकी ओपेसिटी कम कर दी थी। ये हमारी कल वाली क्लास थी और इसकी आंखें जो हैं उनका जो कलर है वो मैंने अगर ग्रीन करना था या मैंने जो भी कलर करना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैं उसके मुताबिक इसका जो कलर है वो चेंज करता गया। देखिए ये ग्रीन हो गया। अगर ज़रा दूर से इसको मैंने आपको दिखाया था तो वो इस तरह था। देखिए इसकी आइज़ कंट्रोल डी दबाओ तो इसकी जो है वो ग्रीन हो चुकी हैं। अब इसमें 2 चीज़ें आगे चलते हैं। नंबर 1 आप गौर करें। अच्छा अब देखें ये आप ना
हमने कल आप सीखा था आपने कि अगर आपकी तस्वीर जूम हो गई है तो दाएं बाएं करने के लिए आप यूं करेंगे और यूं करेंगे, ऊपर नीचे करने के लिए आप इसे यूं करेंगे और यूं करेंगे। अब ये कल वाली क्लास थी। आज वाली क्लास में दो चीज़ें और सीखेंगे। अब आपने इसको दाएं बाएं जो करना ना, यूं यूं नहीं करना। ये काम भूलें मत, याद रखें, नई चीज़ सीखें। इस तस्वीर के ऊपर आके सिंपल आपने स्पेस बार, जो बड़ा सारा बटन होता है ना आपके कीबोर्ड का, उसको दबाना है। जब उसको दबाएंगे तो एक हाथ का निशान आएगा। ये देखिए, ये हाथ का निशान आ गया। हाथ के निशान को आने के बाद दबा के रखें स्पेस बार को, और माउस का बटन लेफ्ट दबा के ना, तो जहां दाएं बाएं लेके जाएंगे वहीं पे आपकी तस्वीर मूव करना शुरू कर देगी, लाइक दिस। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज जो आपको मैं आज सिखाना चाहता हूँ, गौर कीजिए। मैंने बहुत इसको जूम किया। मैंने जब इसको, इसके आई कलर को चेंज किया मैंने यहाँ पे जाके, तो उसमें एक गलती रह गई। क्या गलती रह गई? गलती उसमें ये रह गई है कि इसके आई कलर को चेंज करने के बाद मैंने इसके आई बॉल की जो दाएं बाएं, इसका जो आंख का पूरा ये गोल प्रॉपर एक ब्लैक कलर का जो इसका अच्छा था, जो इसका आई का जो इसे आई बॉल इसे कहते हैं, ये किनारों से प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट नहीं हुआ। और इस तस्वीर में क्या हुआ है कि जो आई बॉल मैंने सिलेक्ट किया ना, वो इसकी भवों, जो इसकी पलकें हैं, वो इसने डिस्टर्ब कर दी। यानी कि इसकी सिलेक्शन जो है उसके अंदर मुझे कुछ इश्यूज आए हैं। इश्यूज क्या आए हैं कि ये प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो सकी। ये कैसे करनी है आपने प्रॉपर सिलेक्शन? ये गलती का जो इस्लाह करनी है, कैसे करनी है? इस गलती की इस्लाह करने के कई तरीके हैं। कुछ बुनियादी हैं और कुछ बड़े प्रोफेशनल हैं। हमारी क्लास चूँकि आज इस लेक्चर की सेकंड क्लास है, लिहाजा आज हम इसमें ज़ाहिर बात है एडवांस तरीन लेवल तो नहीं सीखेंगे, लेकिन हम वो तमाम चीज़ें इसमें सीखेंगे कि जो गलती इस तरह की रह जाती है वो दूर कैसे करनी है। आपने बड़े ध्यान के साथ बात समझनी है। अगर कहीं पे आपको बात समझ में ना आए तो हैंड रेस करके मुझसे आपने सवाल कर लेना है। अच्छा, ये जो आपने सिलेक्शन की है, मैं इसको वापस लेके जाता हूँ। कंट्रोल आल्ट जेड, कल वाली बातें हैं, मैं रिपीट नहीं करता। यहाँ से एरो पे क्लिक करके करेंगे तो फिर कंट्रोल आल्ट जेड या कोई बटन भी काम करेगा, वैसे नहीं करेगा। कंट्रोल आल्ट जेड, ले सर मैं वापस आ गया। अब ये आंखें जेन्युइन आंखें बन के मेरे सामने आ गई जहाँ से मैंने काम शुरू किया था। ठीक है जी, मैं यहाँ पे गया और मैंने इसकी ये जो आई बॉल थी मैंने उसको चूज़ कर लिया। ले सर मैंने इसको यूँ चूज़ कर लिया। और ये दूसरी आई बॉल थी, अब मैंने इसको इस तरीके से यूं चूज़ कर लिया। ये दोनों मैंने, आप देखें मैंने इसको जो चूज़ किया है ना, इन दोनों के अंदर अब ये अपर पोर्शन जो है मेरा चूज़ नहीं हो सका, क्योंकि मेरा सर्कल जो है उसकी एक लिमिट है। अब आँख बिल्कुल गोल तो है नहीं, ये आँख बिल्कुल गोल तो है नहीं। अगर ये आँख बिल्कुल गोल होती तो मैं सर्कल के साथ यूं करके एक सर्कल लगाता बिल्कुल गोल, और आँख जो है वो सिलेक्ट हो जाती। अब वो बिल्कुल गोल है नहीं है। ठीक है जी, कंट्रोल जेड करके वापस आता हूँ। इस केस में आपने क्या करना है, आपने यहाँ से डब्बा नंबर 2 ही सिलेक्ट रखना है, और ये जो सर्कल है आपने पहले लगाया उसके अंदर आके ना, तो छोटे छोटे सर्कल से आप और लगा सकते हैं। ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से आप जब सर्कल लगाते जाएंगे तो क्या होगा, उसी सर्कल की शेप जो है वो डी शेप होगी। यानी कि आपका सर्कल जो है वो डी शेप होता जाएगा, लेकिन आई बॉल की सिलेक्शन जो है वो परफेक्टली होती जाएगी इस तरीके से। ये देखिएगा, लाइक दिस। अब ये ऊपर ये पलकों के नीचे रह गया है तो ये इस तरीके से, ठीक है। ज़रा सा और इसे अगर मैं स्मूथ करना चाहूँ तो ये इस तरीके से। अब देखिए कितनी नीचे भी थोड़ा सा रह गया तो ये लीजिए, ये लीजिए। आप देखिए इसका आई बॉल जो है वो कितने मैंने स्मूथली, अब इसको मैंने प्रॉपर तरीके से देखिए सिलेक्ट कर लिया है। ये लीजिए कितना इसका एग्जैक्टली आई बॉल सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे सेम खराबी आ रही है, इस वाले में गलत है, इस वाले में बिल्कुल ठीक है। अब देखें मैंने इसकी भवें, इसकी पलकें कुछ ख़राब नहीं की, सिर्फ मैंने इसका आई बॉल सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आइए देखें, इसको भी ठीक करता हूँ मैं, लाइक दिस। ये देखिएगा, इसको भी ठीक करता हूँ मैं, लाइक दिस। इसको भी ठीक करता हूँ जी मैं, लाइक दिस। ठीक है जी। अब ये ऊपर रह गया तो इसको यहाँ से मैं ये इस तरीके से, और रह गया यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से। अब देखिए मेरी आई बॉल जो है बिल्कुल परफेक्टली, मेरे आई बॉल दोनों के दोनों बेहतरीन तरीके से मेरे जो है वो यहाँ पे चूज़ हो चुके हैं। अब किसी भी किस्म की जो ख़राबी थी
जो गलती थी सारी की सारी वो ठीक हो चुकी है। तो ये जो गलती को ठीक करना है, इसको ठीक करने का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है टेक्निकली, जो कि आज आपने इसमें यहाँ तक सीखा है। अच्छा, इसमें अगर मैं अब इसे करता हूँ ना कलर, तो आल्ट डिलीट दबाता हूँ मैं, आल्ट डिलीट, तो देखिए अब बिल्कुल जहाँ जहाँ पे उसकी बॉल्स हैं वहीं वहीं पे काम हुआ है। कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ तो देखें ये जूम आउट हो गया कंट्रोल 0 से, और बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी आईज जो हैं वो ठीक तरीके से सिलेक्ट हो गई हैं। अच्छा, अब मैं कंट्रोल D दबाता हूँ, इसकी आंखों की सिलेक्शन मैंने आपको गायब कर दी है, जो सिलेक्शन शो हो रही थी। अब मैं यहाँ पे गया और मैंने इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर दी है। तो देखिए अब बिल्कुल ठीक तरीके से इसकी जो आईज हैं वो सांप जैसी जो होती हैं ना, वो इसकी आंखें बन गई हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी जो गलती है उसको एग्जैक्टली बिल्कुल अच्छे तरीके से करना कैसे है उसका तरीका। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब दूसरा मसला इसके अलावा ये है कि अब इसके होंठ हैं। अब आपने अगर एक तस्वीर में लेंस भी चेंज करने हैं और होंठों पे कोई लिपस्टिक वगैरह, ये लड़का है वैसे लेकिन तस्वीर मुझे इसी की मिली थी, अगर आपने इसमें कोई लिपस्टिक वगैरह लगानी है तो वो कैसे लगाएंगे? आप अपनी बेसिक लेयर के ऊपर आएंगे, याद रखिएगा, इसे क्लिक करेंगे, इसकी कॉपी पहले आपने कर लेनी है। कैसे करनी है कॉपी? कंट्रोल J के साथ, कंट्रोल J, कॉपी हो गई। अब जो आपकी कॉपी नंबर 2 है, ये जो कॉपी नंबर 2 के नाम से कॉपी हुई है, इस पे क्लिक करेंगे। अब इसके होंठों की तरफ आ जाते हैं, ये लीजिए इसके होंठों की तरफ आते हैं हम इस तरीके से। अब मैंने इसके होंठों को कोई कलर लिपस्टिक लगानी है तो कॉपी मैंने पहले कर ली है, वो कर ली है। अब ये जो होंठ है जनाब, इसको करने के लिए ना इसी मार्की टूल के नीचे एक दूसरा टूल है, इसे कहते हैं लेसो टूल। इसको सिलेक्ट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये 3 टूल्स खुल जाएंगे। कल कौन सा टूल था? ये वाला मार्की टूल था। आज कौन सा टूल सिखा रहा हूँ मैं आपको? लेसो टूल, ये वाला। इसमें आएंगे तो ये 3 टूल्स खुल जाएंगे। आपने सबसे ऊपर वाले टूल पर क्लिक कर लेना है। कहीं जहां से होंठ शुरू हो रहे हैं ना इसके, वहां पे एक बार क्लिक करें और आप अपने माउस को छोड़ेंगे नहीं, दबा के रखें। कंट्रोल D से गलती हो तो वापस आ जाए, माउस को दबा के रखेंगे और आप इसके होंठों के किनारों के साथ साथ माउस को मूव करते जाएं। बड़े धीरे धीरे, बड़े प्यार से, बड़े आराम से जूम करके आपने इसके होंठों के जो किनारे हैं वो ड्रा कर देने हैं इस तरीके से, इस तरीके से। बड़ी आराम के साथ, नफासत के साथ आपने अपने हाथों की जो मूवमेंट्स है उन्हें कंट्रोल करते हुए यूं किनारे से किनारा मिलाना है। जब किनारे से किनारा मिल जाए तो आपने क्या करना है? माउस छोड़ देना है। जो ही आप माउस छोड़ेंगे तो इसके होंठों को प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन मिल चुकी होगी, इसके होंठों को प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन मिल चुकी होगी। अब याद रहे दोस्तों कि ये काम आपने जो किया है ये आपने लेयर नंबर 2 पे किया है, ये काम आपने लेयर नंबर 2 पे किया है। लेयर नंबर 1 पे ये काम नहीं करना, ये काम लेयर नंबर 2 पे करना। यानी कि जो आपने लेयर नंबर 1 थी वो आपका ख़त्म हो चुका, वो तो आपकी आंखें थी। अब ये लेयर नंबर 2 आप कर रहे हैं, क्योंकि जितनी मर्तबा, ये बात याद रखिएगा, जितनी मर्तबा भी आप किसी तस्वीर के मुख्तलिफ आज़ा में किसी किस्म की तब्दीली करना चाहेंगे, चाहे वो रंग के एतबार से है, चाहे आपने किसी गोरी लड़की जो है उसको काला करना है, किसी काली लड़की को अपने गोरा करना है, जो भी आपने काम करना है तो वो काम करने के लिए आपने जिस जिस्म के पार्ट पे काम करना है उस पार्ट को आपको अलग अलग चूज़ करना होगा। और उसको अलग अलग चूज़ करने के लिए आपके लिए ये बात ज़रूरी होगी कि आपने हर मर्तबा उस जो आपकी सिलेक्शन है उसकी कॉपी, यानी कि जो मेन आपकी लेयर आ रही है उसकी कॉपी आपने हर मर्तबा ज़रूर करनी है, वरना प्रॉपरली ये काम आपका नहीं होगा। तो मैंने जो ऊपर किया था मैं आपको ये एरो पे सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, गौर कीजिएगा। जो मैंने आईज में काम किया था ये वाला, इसमें देखिए मैंने लेयर ये वाली चूज़ की थी। अब मैं अगर नीचे आके मैंने होंठों का कलर चेंज करना है, मैंने इसमें लिपस्टिक भरनी है, तो मैंने इसमें एक कॉपी, ये देखिए मैंने नई कॉपी 2 में मैंने चूज़ किया है। और कॉपी 2 को सिलेक्ट करके ही मैंने रखना है, ये बात भी ज़रूरी है कि पहले कॉपी कर लेनी है, फिर कॉपी 2 को आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, इसको सिलेक्ट करने के बाद अब थर्ड कैटेगरी में क्या होगा, अब
इसके अंदर कलर भरना है। तो फ़र्ज़ करें मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़रा पिंकिश कलर भरना चाहता हूँ। लाइक मैं थोड़ा सा जो ये इस लाइट पिंक सा कलर है, मैं एक नेचुरल लुक इसके होंठों को देना चाहता हूँ। क्योंकि लड़का है तो मैं इसमें कोई ऐसा भी कलर नहीं भरता जो ज़रा ज़्यादा ऑड लगे। तो मैं एक नेचुरल पिंकिश सी लुक इसमें डालता हूँ ताकि ज़रा मासूमियत सी आ जाए। अब देखिए मैंने पहले कलर चूज़ कर लिया तो कलर मेरा यहाँ पे पिंक आ गया। अब मैं वही काम करूँगा, ये कॉपी ख़ास तौर पे ख्याल कीजिएगा कि सिलेक्ट हुई हो और यहाँ पे आपने सिलेक्शन कर लिया। अब वही काम करना है, आल्ट डिलीट। जो ही आप आल्ट डिलीट करेंगे तो इसके होंठों में इस तरीके से वो पिंक कलर भर के आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप फिर वैसे ही आप यहाँ ओपेसिटी के अंदर आएंगे और इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। जब इसकी ओपेसिटी अब कम करेंगे तो अब गैर महसूस तरीके से पिंकिश कलर हो चुका होगा इसके होंठों में। और देखें आप, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इसका जो फॉन्ट, इसका जो टेक्सचर है, जो इसके होंठों का जो टेक्सचर है अंदर, जो इसके कुदरती तौर पे एक जो इंसान की जिल्द के अंदर अल्लाह पाक ने टेक्सचर रखा होता है, जब इसकी ओपेसिटी आप कम करेंगे तो वो टेक्सचर भी जो है बिल्कुल ओरिजिनल वो टेक्सचर जो है यहाँ पे महसूस होगा। टेक्सचर को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके होंठों का कलर देखिए स्किन से बिल्कुल चेंज हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ कंट्रोल माइनस के साथ। देखिएगा कि मेरे ये काम करने से क्या हुआ। ये मैं सिलेक्शन को कंट्रोल डी करता हूँ तो सिलेक्शन गायब हो गई है। अब देखें इस तस्वीर में ये जो इसके होंठ हैं ये किस कदर देखें इसकी स्किन के साथ बिल्कुल इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। पहले ये ब्राउन कलर के होंठ थे, यानी कि इसकी स्किन कलर के, अब इसकी होंठों में एक कुदरती पिंकिशपन, जिसे गुलाबी होंठ कहते हैं, वो ये गुलाबी होंठों में मैंने इसके सादा होंठों को कन्वर्ट कर दिया है। ये जो होंठों में आप गौर करें ना, जो टेक्सचर है, ये टेक्सचर भी जो है बिल्कुल देखें एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कुदरती होता है। क्यों है? मैंने इसकी ओपेसिटी कम कर दी है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कम ना करता, ये देखें फुल करता, तो फिर ये काम इस तरीके से नहीं था हो सकता। तो आपने हमेशा उसकी ओपेसिटी जो है उसे कम करना है ताकि आप उसका ओरिजिनल टेक्सचर जो है वो बैकग्राउंड से आप उसे प्रॉपरली देख सकें। ठीक है जी, ये मैं ऐसे लेयर को बंद करता हूँ, कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ, कंट्रोल 0 प्रेस किया तो देखिए सर अब मैं इसका जो होंठ हैं उसको मैं पिंक कलर के अंदर जो है वो चेंज कर चुका हूँ। और मैं इसकी आइज़ को भी, कल वाली जो हमारी क्लास थी उसमें जो मैंने एक छोटी सी गलती नहीं कमी थी, वो मैंने आपकी कमी आज पूरी कर दी है। उसको भी मैंने सिखा दिया कि अगर आई बॉल जो है उसको प्रॉपरली आपने वो करना है तो आप उसे कैसे कर सकेंगे। अच्छा, अब इसी तस्वीर को ले लीजिए। अब इस तस्वीर में तीसरा काम, इस तस्वीर की बैकग्राउंड को रिमूव करना है। इस तस्वीर की बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तस्वीर की बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के काम हम कर सकते हैं। आज मैं आपको जो काम करके दिखाऊंगा बैकग्राउंड की रिमूवल का, वो जो टूल मैंने आपको 2 इस्तेमाल करना सिखाए हैं, मैं उनकी हेल्प से सिखाऊंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोफेशनल मजीद टूल्स के साथ इसकी जो रिमूवल है बैकग्राउंड की वो करना सिखाऊंगा। तो अभी आप पहले टूल के ऊपर आ जाएं, यहाँ से आप ये डब्बा सेलेक्ट कर लें और ये इसको इस तरीके से आप यहाँ पे आके इसके इस जगह पे यहाँ तक इसे आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसकी फिक्स रेशो जो है ये मैंने कल सिखाया था, इसको नॉर्मल कर दें। यहाँ से आप डब्बा नंबर 2 सेलेक्ट करें, यहाँ से ऊपर डब्बा नंबर 2 ये कल वाली क्लास में सिखाया था, और यहाँ में इसे आप मज़ीद यहाँ पे ऐड कर दें डब्बा नंबर, यहाँ फिर आप इस तरीके से मज़ीद इसमें ऐड कर दें। ये मैं आपको बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका सिखा रहा हूँ, जो कि जो आपने कल टूल सीखे थे, मैंने उन्हीं टूल्स की हेल्प से आपको सिखा रहा हूँ। बैकग्राउंड रिमूव करने के कई तरीके हैं, प्रोफेशनली उसको कई तरीक़ों से रिमूव किया जाता है, लेकिन मैंने एनीवेज आपको जो भी तरीका सिखा रहा हूँ, ये कल वाले टूल जो आपको मैंने सिखाया है, अगर उसी की हेल्प से आपने बैकग्राउंड रिमूव करनी है तो इस तरीके से आप पार्ट्स को उसमें ऐड करते जाएंगे और आप अपनी जो तस्वीर है उसकी बैकग्राउंड को आप यहाँ से रिमूव करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, अब देखें ये मैंने डब्बों का इस्तेमाल कर लिया, अब इस तरह से किनारे रह गए तो मैं उसके लिए आज जो मैंने आपको लेसो टूल सिखाया उसमें आता हूँ, उसे क्लिक करें। ठीक है जी, यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लें और यहाँ डब्बा नंबर 2 ही सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अब आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आके तो इसकी जो शर्ट के किनारे हैं लड़के के, वहाँ से आप यूँ इस तरीके से उसके चेहरे के पास आ जाइए। अपने हाथों को बड़े प्यार से धीरे धीरे आपने चलाना है इसके कानों के साथ किनारों पे। ये मैं इसमें जो गलती हो रही है उसको भी आपने थोड़ा इग्नोर करना है, क्योंकि मैं आपको प्रोफेशनली इसको मज़ीद बेहतर तरीके से करना सिखाऊंगा। अभी मैंने मज़ीद ये सारा इसमें ऐड कर लिया, ये ऐड में आके किनारे को जोड़ें
तो देखें ये भी इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है। जो यहाँ से पोर्शन है, माउस का बटन क्लिक करें, लेसो टूल को सिलेक्ट करके रखें और आपने बटन छोड़ना नहीं है माउस का। धीरे 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 आप तस्वीर के साथ 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 उसे करते 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 यूँ इस तरीके से ज़रा आप करेंगे और ये भी आप उसमें वापस लाएं। किनारे से किनारा जोड़ना ज़रूरी है, जोड़ें। देखें ये भी उसमें ऐड हो गया। ठीक है जी। इसके बाद अब तस्वीर को थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। जो मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया है, जो मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया है, मैं अब दबाता हूँ डिलीट का बटन, तो वो सारे का सारा जो मैंने सेलेक्ट किया है ना, देखिए मैं इससे कंट्रोल माइनस करता हूँ, जो मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया है मैं इसको अब डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं ये एरो पे क्लिक करूँगा, इस एरो पे, और दबाऊँगा डिलीट। क्या दबाऊँगा जी? डिलीट। जब मैं डिलीट दबाऊँगा तो ये तस्वीर जो है इसके बैकग्राउंड को रिमूव हो जाएगा। अब इसमें जो अगर मैं लेयर खोल के आपको दिखाऊँ ये वाली, तो ये डिलीट बेसिकली हो चुका है। ये मेरे पास 3 तस्वीरें हैं ना, तो आपको 3 तस्वीरें जो है वो, अच्छा मैं इस लेयर के ऊपर आता हूँ, इन 2 को मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि आपका काम, अब ये जो 2 लेयर्स हैं जो मैंने 3 बनाई, इनको 2 को मैंने बंद कर दिया। ये आई बॉल पे क्लिक करेंगे तो आई बॉल बंद हो जाएगा। ठीक है। अब दबाता हूँ मैं डिलीट। मैंने सिर्फ ये लेयर सेलेक्ट की जो मेरी मेन लेयर थी पहली वाली। ठीक है। और जो बाकी 2 लेयर थी इसमें मैंने होंठों को पिंक किया था, आंखों को कलर में मैंने आपको वो मैंने बंद कर दी। तो अब ये इस लेयर का आई बॉल मैंने क्लिक नहीं किया तो ये ऑन है, डिलीट। ये देखें सर इसकी बैकग्राउंड जो है वो सारी की सारी यहाँ से रिमूव होगी। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि इसकी जो बैकग्राउंड है इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली रिमूव नहीं हुई हुई। वो कौन सी हैं? ये कानों के किनारे। अब उसको ठीक करें। कैसे करेंगे? जूम कर लें, जूम कर लें। अब जूम करने के बाद देखें कि आपकी गलती कहाँ पे आ रही है। तो आप दोबारा से ना अपनी मर्ज़ी के टूल सेलेक्ट करें और उन टूल्स की हेल्प से आप थोड़ा सा जो है इसकी सिलेक्शन को ठीक कर लें सर, इस तरीके से, इस तरीके से, लाइक इस तरीके से। ये आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी सिलेक्शन जो है जो आपने ख़राब की थी आप उसको ठीक कर रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है। अब देखें उसकी सिलेक्शन जो आपने की थी वो जो, जैसे मैंने आई बॉल ठीक करना सिखाया है वैसे ही आप इसकी सिलेक्शन की ख़राबी यहाँ से ठीक कर रहे हैं। ये सिलेक्शन जो है, जो अभी कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ तो देखें ये सिलेक्शन अब मैंने अंदर को कर दी है, अंदर को कर दी है। अब मैं दबाता हूँ डिलीट और देखिए वो बाहर वाला कोना भी डेल हो गया। इसी तरीके से आपने ये बालों के साथ जो ये हिस्सा है इसको ठीक करना है। इसी तरह आपने ये हिस्सा ठीक करना है। जब सारी प्रॉपर सिलेक्शन आप रिमूव कर दें तो कंट्रोल डी दबा के जो मार्चिंग आर्ट्स हैं उन्हें आपने ख़त्म कर देना है। सिलेक्शन को डी सेलेक्ट कर देना है, कंट्रोल 0। नहीं सर, एरो पे आएँ, एरो क्लिक करें और कंट्रोल 0। जब कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी तस्वीर जो है वो प्रॉपरली जूम फिट होगी। अब देखिए इसकी बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है। अब ये बैकग्राउंड को रिमूव करने का एक तरीका है। बैकग्राउंड को रिमूव करने के बेहतरीन किस्म के प्रोफेशनल तरीके हैं और इसी एक आपकी डिज़ाइनिंग की क्लास में आप मल्टीपल तरीके से प्रोफेशनल एडिटिंग करना सीखेंगे। ठीक है जी। बैकग्राउंड को रिमूव करना सीखेंगे। यहाँ पे मेरी जो आज की क्लास है उसका टॉपिक मैं ख़त्म करता हूँ जी। मेरी बारी आज के बोलने की ख़त्म होती है। आप लोगों ने अब कोई सवाल करना है तो आप लोग काइंडली जो है वो सवाल कर सकते हैं। अलाउ मैंने कर दिया है। एक बात जो है वो रोज़ की रूटीन की बात है जिसमें मुझे पर्सनली तकलीफ़ होती है कि तकरीबन कोई 42 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनरोलमेंट करवाई है इस कोर्स में, लेकिन हर रोज़ कभी एक बंदा, कभी 5 बंदे, कभी 2 बंदे, कभी 7 बंदे, कभी 10 बंदे। तो ये जो बाकी लोग होते हैं वो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे होते हैं। रिकॉर्डिंग ठीक है आप सुनते हैं तो उसमें आप मतलब ठीक है रिकॉर्डिंग मिल जाती है आपको, लेकिन यार कोशिश करें कि आप रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास के अंदर भी आया करें ताकि उस आपका कोई सवाल अगर मौके पे आपको समझ में नहीं आया तो मैं उसको हल कर सकूँ। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, कोई आप जॉब करते तो कोई बात नहीं, बहरहाल रिकॉर्डिंग आपको डेली मिल जाया करेगी। ठीक है जी। यहाँ मेरी क्लास का टाइम ख़त्म होता है जी। कोई सवाल तो नहीं करना, कोई इशू, कोई मुश्किल तो नहीं है कोई? ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसको आप सुन लीजिएगा। कोई कॉन्सेप्ट आपका अगर फिर भी जो है वो क्लियर ना हुआ हो तो आप रिकॉर्डिंग के सुनने के बाद व्हाट्सएप पे भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ मेरी क्लास का टाइम ख़त्म होता है। सवाल आप लोगों का कोई नहीं है तो कॉन्सेप्ट आपके ठीक हो चुके होंगे। फिर भी रिकॉर्डिंग के बाद कोई मसला हो तो मुझे आपने ज़रूर व्हाट्सएप करना ताकि मैं आपका मसला हल कर सकूँ। आपसे मुलाकात होगी कल 7 बजे। आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।